इंटल्स पैराडीजो सोसाइटी के टावर ई और एफ को खाली करने के आदेश जारी करने के बाद एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। लोगों का आरोप यह है कि जिला उपायुक्त बिल्डर के हक में फैसला करना चाहते हैं। रिपोर्ट देखिए। इंटल्स पैराडीजो सोसाइटी के टावर ई और एफ को खाली करने के आदेश जारी करने के बाद एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया। सोसाइटी निवासियों ने आरोप लगाया कि जब बैठक में दूसरे विकल्प के लिए चर्चा की जाना तय है, तो दूसरा विकल्प सोसाइटी निवासियों को देने से पहले ही फ्लैट खाली करने के आदेश आखिर क्यों दिए गए। उन्होंने कहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो डीसी सोसाइटी को खाली करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आदेश जारी करने के तुरंत बाद छुट्टियों पर चले गए। इन आदेशों को सोसाइटी के फ्लैट मालिकों के लिए कोई दूसरी व्यवस्था किए जाने की कोई बात की ही नहीं गई। ऐसे में सोसाइटी निवासियों में रोष है। हमारी वजह तो वही है कि हम चाहते हैं कि जो भी हमारे लिए किया जाए वो हमारे बारे में सोच के किया जाए। उन्होंने डीएमए एक्ट हमको बचाने के लिए निकाला, लेकिन उसमें हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा गया कि हम कैसे घर छोड़कर कैसे चले जाएं, हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, हु विल पे फॉर दैट। ये कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। जो हमें समझ आता है कि थोड़े दिन पहले सीआईएल ने हमें ऑफ़र दिया, वी हैव बीन प्रेशराइज्ड कि हम वो ऑफ़र मान ले। ये इनडायरेक्टली हमें प्रेशराइज कर रहा है कि हम वो ऑफ़र मान ले, या तो ऑफ़र माने, नहीं तो हम आपको घर से बाहर निकाल दें। डीसी साहब ने ये बोला था कि या तो आपने जो उन्होंने रेट निकाला है 6500 का वो लेके, प्लस उन्होंने हमारी एक बात मानी कि इंटीरियर उसके अंदर शामिल करें, साथ में रजिस्ट्री के पैसे दे रहे हैं। बट वो ये बोलते हैं कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में से जो दूसरा आएगा उसमें सीवीआरए की रिपोर्ट के बाद डिसाइड होगा कि रिकंस्ट्रक्शन होगा या रीबिल्ट होगा या रेट्रोफिटिंग होगा उसका, या उसके अंदर रिपेयर किया जाएगा। लेकिन वो रिपोर्ट के बाद ही हो सकता है। तो अब वो कहते हैं कि दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज़ करो। जब तक हमारे पास रिपोर्ट नहीं है तब तक हम कैसे चूज़ कर सकते हैं? ठीक है। साथ में जो इवैल्यूएशन हो रही है इंटीरियर की, वो इवैल्यूएशन अभी शुरू करी है उन्होंने। इवैल्यूएशन को शुरू हुए अभी 3-4 दिन हुए हैं। इतने बीच में उन्होंने निकाल दिया ऑर्डर कि आप यहाँ से वेकेट कर दीजिए। इवैल्यूएशन चल रही है, एक तरफ आप कह रहे हैं वेकेट कर दे, दोनों चीज़ कैसे पॉसिबल है? तीसरी बात, वो कह रहे हैं कि चाबी जो है, क्या ये पॉसिबल, क्या लीगल है? इट इज। सोसाइटी निवासियों ने कहा कि अभी 3 दिन पहले ही सोसाइटी में इंटीरियर वैल्यूएशन का काम शुरू हुआ है। अभी यह काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन उन्हें बेघर किए जाने की तैयारी की जा रही है। बिल्डर उन्हें 6500 रुपए प्रति वर्ग फीट का मुआवजा दे रहा है, लेकिन ज्यादातर फ्लैट मालिक फ्लैट के बदले फ्लैट मांग रहे हैं। फ्लैट के बदले फ्लैट दिए जाने के विकल्प पर अभी चर्चा की जानी बाकी है, लेकिन इससे पहले ही डीसी के इन आदेशों ने सोसाइटी निवासियों को दो राहे पर लाकर खड़ा कर दिया। रात 11 बजे आरडब्ल्यूए को एक डीएमए का ऑर्डर फॉरवर्ड किया गया है, जिसकी तारीख है 11 तारीख की। मतलब पहले तो कि 5 दिन बाद, वो भी 5वें दिन भी ख़त्म होने के बाद हमारे को फॉरवर्ड किया गया है, और अगले दिन से डीसी साहब छुट्टी पे चले गए हैं कि हम आके कोई मदद भी नहीं मांग सकते। तो बहुत ही मतलब समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। फिर उसमें कह रहे हैं 15 दिन में घर खाली करने के लिए, जो कि हमारे को कोई उसके लिए रिहैबिलिटेशन का ऑप्शन नहीं दिया गया। उसके अलावा जो हमारा क्या कहते हैं कि घर का पोजेशन जो है बिल्डर को दे दे। सोसाइटी निवासियों ने आरोप लगाया कि बिल्डर उन्हें जबरन रुपए देकर फ्लैट से बाहर करना चाहता है। पहली हुई बैठक में डीसी ने यह तो दिखाया कि वह सोसाइटी निवासियों के पक्ष में है, लेकिन जिस तरह से डीसी ने आदेश जारी किए उससे साफ हो गया कि डीसी भी बिल्डर के हक में ही फैसला करना चाहते हैं। डीसी के इन आदेशों के खिलाफ आज सोसाइटी निवासी डीसी कार्यालय पहुंचे तो पता लगा कि डीसी एक सप्ताह की छुट्टी पर है। ऐसे में उन्हें न्याय के लिए परेशान होना पड़ रहा है। फिलहाल लोगों का गुस्सा साफ झलक रहा है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से उन्हें जबरन उनके फ्लैट से निकाला जा रहा है, उससे उन्हें आंदोलन की राह पर उतरना होगा। अब देखना होगा कि मामले में किस तरह से विवाद को समाप्त किया जाता है। करण जय सिंह,